गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी 1 तारीख से फिर से आपकी ऑनलाइन क्लासेस चालू हो रही हैं और ये जो सिलेबस आपका चालू हो रहा है वह है आपको अपनी नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में करना है। और ये सिलेबस जो है आपका अब नंबर 1 पार्ट से मतलब चालू हो रहा है। तो इसको आपको व्याख्या और इसका पाठ परिचय जैसे आपको 9th क्लास में या पिछली क्लास में करवाया गया है उसी तरीके से टोटल आपको ये वर्क करना है। तो अपन पढ़ेंगे अपना पद्य भाग का जो पहला पाठ है कबीर। तो जिस तरीके से आपको व्याख्या करवाई गई है पहले उसी तरीके से आपको व्याख्या करनी है, उसी तरीके से इसका पाठ परिचय करना है, कवि परिचय करना है। तब टोटल आपको काम करना है, फेयर कॉपी में करना है। तो आज अपन अपना पहला पाठ है कबीर, पद्यांश का पहला पाठ है कबीर जो हम स्टार्ट करेंगे। पढ़ते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। किंवदंतियाँ यानी पुराने समय में जो कथाएं कही जाती हैं उनको कहा जाता है किंवदंतियाँ। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, वो संवत में है वो आपके अलग आएगा और यहाँ है सन। इसका स्पेशल आपको ध्यान रखना है कि सन कब था, 1398 में। कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था इनका जन्म। और सन 1518 के आसपास मगर में इनका देहांत हुआ। देहांत यानी इनकी मृत्यु हुई। कौन सी जगह पे हुई, मगर में इनकी मृत्यु हुई। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, मतलब जिस तरीके से विद्यालय में जाकर हम पढ़ाई करते हैं उस तरीके से इनको पढ़ने का मौका नहीं मिला था। परंतु सत्संग जो आपकी जागरण वगैरह होते हैं, साधुओं की संगति में रहना, वो कहलाता है सत्संग। पर्यटन यानी घूमना, घुमक्कड़ स्वभाव तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। मतलब उन्होंने शिक्षा स्कूल में जाकर प्राप्त नहीं की थी। किनसे प्राप्त की थी, साधु संतों की संगति से, घूमने से और अनुभवों से। उन्होंने जो समाज में देखा उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। मतलब इनकी जो रचनाएं हैं कौन से ग्रंथ में संग्रहित हैं, कबीर ग्रंथावली में इनकी रचनाएं संकलित हैं। कौन से काल के कवि हैं ये, भक्ति काल के कवि हैं। और भक्ति काल की कौन सी शाखा के, निर्गुण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं ये। निर्गुण शाखा में भी कौन सा है परंपरा, संत परंपरा एक। तो ये चीज़ें आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि कौन से काल के हैं, कौन सी शाखा के हैं और इनकी रचनाएं कौन सी इसमें संग्रहित हैं। क्योंकि इनके आपके प्रश्न जब टेस्ट होगा शनिवार को तो उसमें प्रश्न आपको दिए जाएंगे और वो आपको हल करने। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। तो इनका प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है, बीजक। मुख्य रूप से इनका प्रमाण जिसके प्राप्त होते हैं हमें वह ग्रंथ है बीजक। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। तो दूसरा ग्रंथ कौन सा है, गुरु ग्रंथ साहब, जिसमें इनकी रचनाओं का उल्लेख हमें मिलता है, जिसमें उनकी रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय यानी निडर और सदगृहस्थ संत थे। सदगृहस्थ यानी गृहस्थी परिवार वाले व्यक्ति थे, संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया है। मतलब इन्होंने राम और रहीम, मतलब जो हिंदू मुस्लिम है, इस भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया है। इसके नाम पर जो लोग दिखावा करते हैं, भेदभाव करते हैं और धर्म के नाम पर जो दिखावा करते हैं, उन सब का इन्होंने क्या किया है, खंडन या विरोध किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक यानी धर्म और सामाजिक भेदभावों से मुक्त, सामाजिक यानी जो हमारे समाज में प्रचलित भेदभाव हैं उनसे मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। कि जो मनुष्य धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं, भेदभाव करते हैं, उन सब से मनुष्य को मुक्त करने की इन्होंने कल्पना की थी। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। तो उनके काव्य में मुख्य रूप से किन चीज़ों को अपनाया गया है, ईश्वर प्रेम को, ज्ञान को, वैराग्य यानी संन्यास को, गुरु की भक्ति को, सत्संग यानी साधुओं की संगति को, साधु महिमा यानी साधुओं की महिमा, जो सज्जन व्यक्ति हैं उनका गुणगान, आत्मबोध यानी खुद की आत्मा का बोध होना और जगत बोध यानी पूरे संसार को एक मानने की
अभिव्यक्ति उनके काव्य में देखने को मिलती है। इन सबको इन्होंने प्रमुखता के साथ व्यक्त किया है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। मतलब अब उनके काव्य में किसको ज़्यादा देखने को मिलता है, उनकी सहज भाषा को देखने को मिलती है। सहज यानी सरल भाषा का इन्होंने प्रयोग अपने काव्य में किया है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। तो उनके काव्य में दार्शनिक यानी यथार्थ को जानने का सरल ढंग से प्रयास किया गया है। जो आपके पाठ परिचय है वो देखते हैं। यहाँ संकलित साखियों में कबीर के जो पद हैं उनको क्या कहा जाता है, साखी कहा जाता है। में प्रेम का महत्व क्या व्यक्त किया गया है इनके पदों में, प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। तो बाह्य आडंबर क्या होता है, जो बाहरी दिखावा होता है। पंडित वगैरह जो पूजा पाठ करते हैं वो तिलक विलक लगाते हैं, इन चीज़ों का इन्होंने विरोध किया है। पहले शब्द या पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। जो पहला पद है उसमें उन्होंने बाहरी दिखावे का विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि ईश्वर आपके मन में ही क्या है, व्याप्त है, मन में ही बसा हुआ है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे, मतलब ज्ञान की आंधी का क्या बांधा है उन्होंने, बिंब बांधा है और उसके सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। किसकी सहायता से, ज्ञान की सहायता से वह क्या कर सकता है, अपनी कमजोरियों को दूर कर सकता है। पहले हमने अब तक अपने पढ़ा, पहले कवि परिचय, कबीर का जो जीवन परिचय था वो, और फिर इसमें आपने पढ़ा पाठ परिचय। तो आपको कबीर का जो जीवन परिचय है उसका एक क्वेश्चन अलग बना के करना है। कबीर का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कौन सी इनकी रचनाएं हैं, कौन से मतलब ज्ञान उन्होंने अपना वो काव्य में किनका उन्होंने वर्णन किया है, इन चीज़ों को आपको अपनी नोटबुक में अलग से फ्रंट पेज पे, मतलब पहले पेज पे कबीर का जीवन परिचय डाल के करना है। अब पढ़ते हैं हम कबीर के पद। पहला पद है आपका, मानसोवर सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। पहले आप शब्दार्थ नोट कर लो इनके। मानसरोवर यानी मन रूपी सरोवर, या ये मानसरोवर झील का नाम है, और सुभर यानी भरा हुआ, हंसा यानी हंस, केली यानी क्रीड़ा, कराही यानी करना या करते, मुक्ताफल यानी मोती, मुक्ता हंसों के लिए है जो मोती चुगते हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, अनंत यानी जिसका कोई अंत ही ना हो, अन्यत्र भी होता है कि दूसरी जगह पर अब जा नहीं रहे हैं। तो अर्थ देखते हैं अपन। मानसरोवर सुभर जल, कवि कहते हैं कि मानसरोवर जो झील है वह किससे भरा हुआ है, स्वच्छ जल से भरा हुआ है, और वहाँ पर हंस हैं, वह क्या कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मानसरोवर झील किससे भरी हुई है, स्वच्छ जल से भरी हुई है, वहाँ पर हंस हैं, वह क्या कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उस जल में खेल रहे हैं। वह वहाँ पर क्या चुग रहे हैं, मोती चुग रहे हैं, और अब वह अन्यत्र उड़कर नहीं जाना चाहते। दूसरा अर्थ लेंगे तो मन रूपी जो सरोवर है वह किससे भरा हुआ है, ईश्वर भक्ति से भरा हुआ है, और वह वहाँ पर क्रीड़ाएं कर रहा है। वह वहाँ पर मोती रूपी ईश्वर की प्राप्ति कर रहा है, और अब वह अन्यत्र जाना नहीं चाहता। दूसरा पद है आपका शब्दार्थ देखो। प्रेमी, यहाँ प्रेमी किसको कहा है, ईश्वर से प्रेम करने वाला। ढूंढत यानी ढूंढना, फिरे यानी फिरना, आगे है विष यानी जहर, अमृत का अमृत होगा ही। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। कवि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार में ईश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति को ढूंढता फिर रहा था, लेकिन मुझे कोई इस संसार में ऐसा ईश्वर प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, जो ईश्वर से प्रेम करने वाला है, अगर उसको ईश्वर से प्रेम करने वाला मिल जाए
तो जो सारे विष हैं, जहर हैं, जो सारी विषय वासनाएं हैं, संसार में जो दुख हैं, वह सारे दूर हो जाएंगे और उसको किसकी प्राप्ति हो जाएगी? अमृत की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं इस संसार में ईश्वर से प्रेम करने वाली व्यक्ति को ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। अगर ईश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति को ईश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति मिल जाए, दूसरा व्यक्ति मिल जाए, तो इस संसार में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा और ये संसार किसके समान हो जाएगा? अमृत के समान हो जाएगा। अगला पद है, हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन धेचक मारी। शब्दार्थ देखो पहले, हस्ती यानी हाथी, चढ़िए यानी चढ़कर, ज्ञान का ज्ञानी होगा, सहज, दुलीचा, दुलीचा का नोट करो, दुलीचा यानी आसन, जो हम पूजा पाठ करते हैं तो छोटा आसन बिछाकर बैठते हैं, वो है आसन। डारी यानी बिछाना। स्वान यानी कुत्ता, भूकन यानी भौंकना, झक मारी यानी मजबूर होना या दुखी होकर बात कहना। अर्थ देखते हैं, हाथी चढ़ी ज्ञान को, हाथी रूपी ज्ञान पर चढ़कर और सहज आसन लगाकर किसकी प्राप्ति करना चाहते हैं? ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं। स्वान रूप संसार है, ये संसार तो किसके समान है? कुत्ते के समान है, जो मजबूर होकर हमेशा क्या करता रहता है? भोगता रहता है, अर्थात मनुष्य की कमियां निकालता रहता है। जो मनुष्य है किसके ऊपर चढ़कर? ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर सहजता का आसन लगाकर ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, लेकिन ये संसार है वो कुत्ते के समान है, जो मजबूर होकर हमेशा भोगता रहता है, अर्थात मनुष्य की कमियां निकालता रहता है। नेक्स्ट है आपका, पंखा पंखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी का मतलब होगा पक्ष विपक्ष, कारणे यानी कारण, सब जग रहा भुलान यानी भुलाना, निरपक्ष यानी निष्पक्ष, सुजान का होगा चतुर या ज्ञानी। कवि कबीरदास जी कहते हैं कि जो इस संसार में पक्ष विपक्ष के कारण क्या कर रहा है? सब कुछ भूल गया है, ईश्वर की भक्ति करना। सब जग रहा भुलान मतलब सारे संसार को क्या हो गया है? भूल गया है। किसके कारण? पक्ष विपक्ष के कारण मनुष्य सारे संसार को भूल गया है, अर्थात ईश्वर की भक्ति करना भूल गया है। निरपक होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर क्या करेगा? ईश्वर का भजन करेगा, ईश्वर की भक्ति करेगा, वही सच्चा ज्ञानी या चतुर व्यक्ति कहलाएगा। इस संसार में जो व्यक्ति हैं पक्ष विपक्ष के कारण सारे संसार को भूल गए हैं, ईश्वर की भक्ति करने को भूल गए हैं। जो निष्पक्ष होकर ईश्वर को भजन करेगा, ईश्वर को भजेगा, वही व्यक्ति इस संसार से पार लग सकता है, चतुर कहलाएगा या ज्ञानी कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता सो दुई के निकट न जाई। हिंदू का तो हिंदू हो जाएगा, मुआ यानी मरना, खुदाई यानी खुदा, जीवता यानी जीवित, दूहू यानी दोनों। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो हिंदू है वह राम राम करते हुए क्या हो गया? मर गया, कि मेरा राम, और मुसलमान मेरा खुदा करते करते मर गया। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति संसार में जीवित है जो दोनों के ही निकट नहीं जाता। मतलब जो राम और रहीम के भेदभाव को भुलाकर किसको याद करता है? ईश्वर की भक्ति को याद करता है, वही इस संसार में पार लग सकता है। और जिसने राम और रहीम का वो भेदभाव किया वह ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। दोबारा देख लो, हिंदू मुआ राम कही, हिंदू है वह राम कहते कहते मर गया और मुसलमान खुदा कहते कहते मर गया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि वही मनुष्य इस संसार में जीवित रह सकता है जो इन दोनों के ही निकट नहीं जाता, जो दोनों ही तरह का भेदभाव नहीं करता, वही मनुष्य संसार को पार लग सकता है। अगला है, काबा फिरी काशी भया राम ही बया रही, मोटा चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। काबा जो मुसलमानों का धार्मिक तीर्थ स्थल है उसका नाम है काबा। काशी हिंदुओं का धार्मिक तीर्थ स्थल है, वो है राम ही भया रहीम, राम और रहीम।
मोटा चून, मोट चून, मोट यानी मोटा, चून यानी आटा। मैदा का तो है ही मैदा। बैठी कबीरा जीम, जीम यानी जीमना, खाना। कबीरदास जी कहते हैं कि काबा फिरी काशी भया, कि काबा क्या बन गया, काशी बन गया। रामई भया रहीम, और राम क्या बन गया, रहीम बन गया। अर्थात कबीरदास जी ने इन दोनों का ही भेदभाव क्या कर दिया, मिटा दिया। मोटा चून मैदा भया, जो मोटा आटा था वो क्या बन गया, मैदा बन गया। और उसको आनंद से कबीरदास जी क्या कर रहे हैं, जीम रहे हैं, खा रहे हैं। अर्थात कबीरदास जी ने राम और रहीम के भेदभाव को मिटाकर क्या की, ईश्वर की भक्ति की, और उसका वो क्या ले रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। कुल यानी वंश, जन्मिया यानी जन्म लेना, जे करनी ऊंच न होय। सुबरन यानी स्वर्ण, सुरा का होगा शराब, साधु का होगा सज्जन व्यक्ति। कबीरदास जी कहते हैं जो ऊंचे वंश में जन्म लेते हैं, जरूरी नहीं है कि उनका कार्य भी क्या हो, ऊंचा हो। सुब्रन कलश सुराभा, इसका उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से स्वर्ण कलश में क्या भरा जाता है, शराब भरी जाती है, लेकिन साधु उसकी क्या करेंगे, निंदा ही करेंगे। सोना एक अमूल्य वस्तु है, लेकिन उसमें अगर शराब भर दी जाए, सॉरी अमूल्य नहीं बहुमूल्य वस्तु है, अगर उसमें शराब भर दी जाए तो उसकी साधु क्या करेंगे, निंदा ही करेंगे। उसी प्रकार से अगर ऊंचे वंश में व्यक्ति जन्म लेता है और उसका कार्य नीच होता है तो उसकी हमेशा व्यक्ति निंदा ही करते हैं। इस प्रकार अपना जो कबीर का पद है, कबीर के पद हैं, उनमें आधा चैप्टर आपका हो चुका है, और आधे जो कबीर के 2 पद और बचे हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में होंगे। आपको इनकी व्याख्या करनी है, और जो सैटरडे को आपका टेस्ट होगा उसके लिए आपको इनके क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आपको बनाने हैं। धन्यवाद।